हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है रेयर डायनासोर नेस्ट जो कि एमपी की नर्मदा वैली में मिले हैं। क्या डायनासोर अभी भी जिंदा हैं, उनके एग्स कैसे मिल सकते हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे। और इन अगर एग्स मिले हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस डिस्कवरी का, ये डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी की के लिए। अगर आपको कोई यूपीएससी रिलेटेड डाउट है, प्रिपरेशन में कोई हैम्पर हो रही है आपकी प्रिपरेशन किसी भी वजह से, इट कुड बी टाइम मैनेजमेंट, इट कुड बी रिलेशनशिप, एनीथिंग, यू कैन जस्ट गेट कनेक्टेड टू मी। इस न्यूज को देखिए। पेलियंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फॉसिल फ्यूल्स को फॉसिल्स को पढ़ते हैं, नॉट फ्यूल्स, फॉसिल्स को पढ़ते हैं, उनको हम पेलियंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। पेलियंटोलॉजी इज द ब्रांच जो फॉसिल्स में डील करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एग्स मिले हैं कोई नया, क्योंकि डायनासोर्स तो है नहीं है, तो इट डजेंट इंडिकेट कि डायनासोर है, क्योंकि ये जो एग्स हैं ये फॉसिलाइज्ड हैं। अब इनसे, फॉसिल से हमको एवोल्यूशन के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में और भी जानकारी मिलती है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे बिकॉज दीज आर द फॉसिलाइज्ड एग्स। आगे बढ़ने से बता दूं पहले कि ये स्कैन करके, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। इट विल हेल्प मी टू कनेक्ट विद यू पीपल इन अ बेटर वे। तो ये देखिए, पेलियंटोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रिपोर्ट किया, एक बहुत ही रेयर डिस्कवरी है कि डायनासोर के नेस्ट्स मिले हैं। इसमें ऑलमोस्ट 256 एग्स जो हैं वो मिले गए हैं। और हर्बीवोरस डायनासोर, हर्बीवोरस यानी जो पेड़ पौधे खाते थे, टाइटेनोसोर्स, उनके नर्मदा वैली में आपको एग्स मिले। सो दिस इज लेटेस्ट। अब रिसर्चर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च इन मोहनपुर कोलकाता एंड भोपाल के हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है ओवम इन ओवो। ओवम इन ओवो का क्या मतलब है? मल्टी शेल एग्स मिले हैं, यानी एक एग के बीच में दो दो योक, एग के अंदर एग। इस तरह के एग्स यहाँ पे डायनासोर्स के मिले हैं बाग एंड कुक्षी एरियाज में, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओवम इन ओवो, या फिर आप बोल सकते हो मल्टी शेल एग्स यहाँ पे डिस्कवर हुए। ये पिक्चर्स आप देखिए, लुक एट दीज पिक्चर्स। इनको लेबोरेटरी में या म्यूजियम में जहाँ पे चेकिंग के लिए लाया गया, जहाँ पे आगे इसके बारे में पढ़ा जाएगा। दिस इज द नर्मदा बेसिन जहाँ पे ये मिले हैं। अब फाइंडिंग्स क्या है इस रिसर्च की? कि फॉसिलाइज्ड एग्स मिले हर्बीवोरस डायनासोर के, एग विद इन एग, एग के बीच में एग, यानी दो योक्स हैं। यूनिक फीचर यही है इसका, जो आज तक किसी और डायनासोर में रिपोर्ट नहीं किया गया है, और ना ही किसी रेप्टाइल में ये फीचर देखा गया है कि एग के अंदर आपको दो योक्स मिल रहे हैं, एग विद इन एग मिल रहा है। अब जैसे दो योक्स वाला फिर भी हमको बर्ड्स में ये चीज हमें देखी जाती है, बट यहाँ पे क्या है कि एक एग है, उसके अंदर एक और एग है, राइट, मल्टी शेल। बट यूजुअली दो योक्स अगर हो तो वो चीज हम कुछ ये फीचर बर्ड्स में देखते हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि डायनासोर्स और बर्ड्स के जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। दैट इज द वन थिंग जो हमको यहाँ पे सिग्निफिकेंट लगती है। दूसरा, जो एग्स है जो मिले हैं वो ऑलमोस्ट 6 स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक डाइवर्सिटी भी पता चलती है कि बहुत सारे टाइटानोसॉर्स अलग अलग प्रकार के थे इंडिया में। और टाइटानोसॉर्स जो हैं, जब वो अंडे देते थे, एग्स ले करते थे, तो एग्स को ऐसे शैलो पिट्स में, बहुत गहरी नहीं, थोड़ा खोद के शैलो पिट्स में वहां पे रख देते थे। और ये बिहेवियर आपको प्रेजेंट डे किस में मिलता है? क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलता है कि वो इस तरह से अपने एग्स ले करते हैं। नाउ, अब क्योंकि बहुत सारे एग्स मिले हैं तो पता चलता है कि ये कॉलोनीज में एग्स ले करते थे, कॉलोनीज इनकी बनी रहती थी, जो कि आपको 13% इस तरह का फीचर आजकल के बर्ड्स में देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे, दे ऑल्सो लेड एग्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, थोड़ा एक तरीके से एग्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात हमको पता चलती है कि ये जो स्पीशीज थे डायनासोर के, इसमें पेरेंटल केयर नहीं थी। क्यों? यूजुअली क्या होता है, बर्ड्स में भी आप देखेंगे या एनिमल्स में देखेंगे, न्यू बॉर्न जो कब होता है या जो भी बेबी बर्ड होता है, बेबी एनिमल होता है, मदर उसका ध्यान रखती है, पेरेंटल केयर होती है। लेकिन यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं थी। और ये हमको कैसे पता चलता है? कि जो एग्स हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास पड़े हैं। तो जब बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास हैं, तो बीच में कोई एडल्ट एनिमल आ पाए उसका कोई चांस नहीं है। तो देर इज नो स्पेस फॉर द एडल्ट्स। तो दैट मीन्स जो हैचलिंग्स है, जब इसमें से डायनासोर, छोटा डायनासोर बाहर निकलेगा, उसको खुद ही सर्वाइव करना है, पेरेंटल केयर नहीं है।
और उसके बाद खास बात एग इन एग का जो फीचर है, इससे डायनासोर्स को नुकसान होता था क्योंकि जो उसमें कैनाल सिस्टम था वो ब्लॉक हो जाता था 2 शेल्स की वजह से, जिससे जो एक एम्ब्रियो है उसकी जान जा सकती है क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दम घुट जाएगा, इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। सो दैट वाज नॉट बेनिफिशियल टू डायनासोर्स एंड टू देयर पॉपुलेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो हमको उनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में पता चला कि कुछ सिमिलैरिटी हमको बर्ड से दिख रही है, कुछ सिमिलैरिटी हमको रेप्टाइल से दिख रही है। उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, नेस्टिंग बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, पेरेंटल केयर है या नहीं इसके बारे में पता चल रहा है, ये सिग्निफिकेंस है। और एगशेल्स को हम पढ़ेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा किस तरह का खाना वो खाते थे, कितना पानी पीते थे, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे। तो ये सब चीज़ें और भी हमको डिटेल में डायनासोर्स के बारे में पता चलेंगी। तो मैंने कहा कि ये टाइटेनोसॉर्स के एग्स हैं। टाइटेनोसॉर्स एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। सॉरोपॉड डायनासोर्स का 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये पाए गए हैं। लास्ट सर्वाइविंग ग्रुप जो था उसकी बहुत लंबी गर्दन थी, लॉन्ग नेक सॉरोपॉड्स थे। और टाइटेनोसोरिया लार्जेस्ट रेंज ऑफ बॉडी साइज, बहुत बड़े डायनासोर्स थे, हर्बीवोर्स थे। ये इनके बारे में आप जान सकते हैं। 37 मीटर 122 फीट इनकी हाइट। अफ्रीकन एलिफेंट देखिए अगर कंपेयर करें, सबसे ऊंचा आज अफ्रीकन एलिफेंट आपको मिलता है। तो ये डिप्लोडोकस, ये डायनासोर की हाइट टाइटेनोसोर की कितनी बड़ी थी। थेरेपॉड्स आप देख सकते हैं, मीट ईटिंग डायनासोर थे। सौरोपॉड्स जो थे ये लॉन्ग नेक वाले, लॉन्ग टेल वाले डायनासोर्स थे। स्टेगोसॉर्स जो हैं इनमें ऐसे स्केल्स थे इन डायनासोर्स में। एंकाइलोसोरिया बोन आर्मर आपको इस पे दिखेगा, इस डायनासोर पे। तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर्स जो इस धरती पे रह के गए हैं। सो लेटेस्ट यही है न्यूज़, तो यू शुड नो अबाउट इट। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखिए अनअकैडमी ने अभी तक 400 प्लस यूपीएससी में सिलेक्शंस दी हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार आप लेक्चर देख सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है जो बहुत रेयरली आता है, इसका बेनिफिट लीजिए। बेनिफिट क्यों लीजिए? क्योंकि अफोर्डेबल कोर्स है। आपको एक ही जगह इतने सारे टीचर्स का एक्सेस मिल रहा है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ माय कोड, अगर आप मेरा यूज़ करते हैं कोड मुझे टेलीग्राम पे बताइए, सो दैट you can get my lifetime mentorship opportunity. So yes, this offer is valid only till 28 जनवरी। उसके बाद 20% वाला जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। 2024 के लिए आरंभ बैच में भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। ईएमआई पे भी कोर्स ले सकते हैं। अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली बर्ड पे काफ़ी डिस्काउंट है, जैसे 1.5 लाख यूजुअली फ़ी होती है तो उसको 1,500,000 ही रुपये ही देना पड़ेगा। तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th Feb। आप यहाँ पे भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। एंड फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, पीपल कैन एनरोल इनटू दिस आल्सो। थैंक यू सो मच।